हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा सरकार ने अभी अभी एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। हरियाणा की जनता को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हरियाणा के युवाओं को भी बेनिफिट मिलेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं क्या बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा करी गई है, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नई नई अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं उन सभी का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि ज्यादा सेम ही सवाल आते हैं। तो अभी हरियाणा के अंदर दोस्तों आंगनवाड़ी की भर्तियां आने वाली है। तो आंगनवाड़ी की भर्तियां कैसे होती है? बिना एग्जाम के होती है, मेरिट के बेस पे होती है। तो उसके लिए बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां एनटीटी और ईसीसी के बारे में बार बार जानने की कोशिश करती है। तो आप मैंने एक नंबर ले लिया है, उस नंबर पे आप बातचीत कर सकते हैं। यदि आप इस चीज से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि कब एडमिशन होते हैं, कब एग्जाम होते हैं और कितना खर्चा आता है, कहाँ से आपको ये कोर्स करना चाहिए। पूरी डिटेल इस नंबर पे मिल जाएगी एनटीटी और ईसीसीई की आंगनवाड़ी भर्तियों के लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा सरकार ने क्या बड़ी घोषणा आप सभी के कर दी है और किस तरीके से हरियाणा की जनता को बेनिफिट इस चीज का मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे डेट चेक कर लीजिए। 14 तारीख का नोटिस है दोस्तों, 14 जनवरी का नोटिस है और 15 जनवरी को आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हरियाणा सरकार ने ये नोटिस भेजा है। हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उन सभी के पास ये नोटिस भेजा गया है। इसमें क्या बोला गया है? रिवीजन ऑफ एनुअल फैमिली इनकम लिमिट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फ्रॉम 6 लाख टू 8 लाख इन लाइन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ईडब्ल्यूएस नाम की एक कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस नाम की कैटेगरी किसके लिए है दोस्तों? जनरल कैटेगरी के अंदर कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। वो किसके बेस पे दिया जाता है? वो इनकम कितनी है जनरल कैटेगरी के परिवार की, उसके बेस पे दिया जाता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए नोटिस आया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम अलग होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के नियम अलग अलग होते हैं दोस्तों। ठीक है। यदि आप हरियाणा के हो, हरियाणा की सरकारी नौकरियों में आपको अप्लाई करना है, तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के सभी कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको अप्लाई करना है, वहां पे आपको ईडब्ल्यूएस का कागज दिखाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम है उन नियमों को पूरा करना पड़ेगा। अब हरियाणा सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। दोस्तों क्या बदलाव किया है पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। ईडब्ल्यूएस 8 लाख तक जिसके परिवार की इनकम है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काउंट करती है। हरियाणा सरकार क्या करती है? जिसके परिवार की इनकम 6 लाख रुपए तक है 6 लाख रुपए तक है, उनको ईडब्ल्यूएस मानती है दोस्तों हरियाणा सरकार के अंदर। ठीक है। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया? इस 6 लाख की कंडीशन को हटा दिया है, बढ़ा दिया है। जितनी केंद्र सरकार ने इनकम की कंडीशन मानी हुई है, उतनी ही कंडीशन अब राज्य सरकार ने कर दी है ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है। पहले क्या था? हरियाणा सरकार किन को ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट देती थी? जिनके परिवार की इनकम 6 लाख रुपए तक होती थी। 6 लाख से ज्यादा होते ही सरकार बोलती थी कि आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सरकार ने क्या कर दिया? केंद्र सरकार की तर्ज पर, केंद्र सरकार में भी 8 लाख परिवार की इनकम है तो बेनिफिट मिलता है, और अब राज्य सरकार ने भी 8 लाख की कंडीशन है वो लागू कर दी है अब से, आज से। ठीक है जी। तो अब ज्यादा लोग ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट उठा पाएंगे, ज्यादा लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। हरियाणा की सरकारी नौकरियों के अंदर भी ईडब्ल्यूएस की सीट होती है। एडमिशन कहीं पे होता है कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह में, वहां पर भी ईडब्ल्यूएस की सीट होती है। उसके हिसाब से दोस्तों बेनिफिट ज्यादा लोगों को मिलेगा। हरियाणा की जनता के लिए, खासकर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको ये स्पेशल बेनिफिट दिया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। ठीक है। हरियाणा की सरकार जनरल कैटेगरी में लोअर मतलब गरीब किनको मानती है भाई? जिसके परिवार की इनकम ज्यादा है उसको अमीर मानती है, जिसके परिवार की इनकम कम है उसको ईडब्ल्यूएस नाम से एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों एक अपडेट हुई है
कल घोषणा हुई है ये 14 जनवरी को, और अब ये नियम लागू हो चुका है। आपके परिवार की इनकम कितनी है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या अब आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट उठाएंगे? क्या आप इसके हकदार बन गए हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और सरकार ने जो बदलाव किया है आप इसको कैसे देखते हैं वो भी जरूर बताइएगा। नई नई अपडेट आप लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल के आइकन को ऑन कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को शेयर कर देना, पेज को फॉलो कर लेना। राम राम।